शालकोट के ऊपर राजा शालभान का राज था। उनकी रानी का नाम इंचरादे था। घर में कोई संतान नहीं थी। काफी समय बीता। एक बार गुरु गोरखनाथ का आगमन उनके राज्य में हुआ तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के गुरु ने वरदान दे दिया कि आपकी मनोइच्छा पूरी हो। मनोइच्छा क्या थी कि राजगद्दी पर बैठने वाला कोई वारिस हो। भगवान की कृपा ऐसी हुई, कुछ समय बाद में रानी इंचरादे की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से उसका भविष्य दिखवाया तो उन्होंने ये बता दिया कि इस बच्चे के प्राणों को खतरा है। ये बच्चा कम से कम 12 साल तक अपनी माता से भी और अपने पिता से भी दूर रहना चाहिए तो ये बच्चा जीवित रह सकता है, वरना इसके प्राणों को खतरा है। तो राजा ने उस बच्चे के लिए एक अलग महल का निर्माण करवाया। वहीं पर उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई और बताते कि इतना होनहार वो बच्चा था जिसको 12 साल पूर्ण होने से पहले पूर्ण ज्ञान हो गया। जब 12 साल पूरे होने को थे, भंवरे से बाहर आने की तैयारियां, अनेकों जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। उसके पास में खबर पहुंचवाई कि तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी की तैयारी करें। लेकिन गृहस्थ को अपनाने से इनकार कर दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं गृहस्थ का जीवन नहीं जीऊंगा। जब राजा ने बेटे के मन के भाव जाने तो राजा शालभान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जो रानी घर में आई उसका नाम था न्यूनादे। उस न्यूनादे को आए हुए महीना 20 दिन ही बीते थे। राजा का, क्योंकि जब नई रानी थी तो बड़ा बेहद प्यार था। और उधर पूर्णमल भंवरे से बाहर आए, आकर के पिता को प्रणाम किया, पिता के चरणों में जाकर के शीश झुकाया तो पिता ने भी आशीर्वाद दिया और यह आदेश दिया कि बेटे तुम अपनी जननी माता के चरण तो बाद में छूना, तेरी धर्म की मां, तेरी छोटी मौसी, पहले उसके चरण स्पर्श करके आना, क्योंकि वो तेरी धर्म की मां है। कहीं ऐसा ना हो ये सोच कर बैठे कि बड़ी रानी का बेटा तो उसका तो आदर भाव ज्यादा हुआ और मेरे मान सम्मान में कमी रह गई। तो वो पूर्णमल मौसी के दर्शन करने के लिए महल में पहुंचा, लेकिन पूर्णमल के रूप को देखा तो मौसी की नीयत में फर्क आ गया और उसको बेटे के भाव से नहीं बल्कि अपने पति के भाव से देखने लगती है। पूर्णमल ने तो सर झुका करके प्रणाम किया, चरणों में शीश झुकाया, लेकिन उस मौसी ने पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया और यह कहा कि तू मुझे मौसी ना कह बल्कि मेरा पति बनकर के इन महलों के अंदर रहे। मौसी के ये भाव जाने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तू मेरी धर्म की मां है, मेरे प्रति इस तरह की सोच ना रख, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तो तुम्हें नमस्कार करने के लिए आया हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, या तो तू मेरा पति बनकर के महलों के अंदर रहे, वरना तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। मौसी से हाथ छुड़ाया और पूर्णमल वहां से चला आया। मौसी ने यह सोचा कि कहीं राजा से जाकर के शिकायत ना कर दे, इसलिए प्रिय चरित्र का ऐसा ढोंग रचाया कि सर के बाल बखेरे, हाथों की चूड़ियां फोड़ ली, तन के कुछ वस्त्र फाड़े और कोप भवन में लेट गई और राजा के पास में खबर पहुंचवा दी कि रानी न्यूनादे बेहद बीमार है। जब राजा के पास में खबर पहुंची तो राजा पहुंचते रानी के पास में और कैसे दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। आइए रानी, ओ रानी, रानी न्यूनादे, रानी, रानी न्यूनादे, रानी तो उंगली भी नहीं टेकने दे रही, पढ़ा दी तुमने पहले ही। रानी दूर हो जाइए। रानी हाथ मत लगाइए महाराज। तू रो मत, तुझे देख के मामचंद भी रोने लगा है। देख, कम से कम मामचंद को मेरी दया तो आती है। दया तो आ रही है पर एक लेकिन सत्यानाशी तुझे तो मेरी दया भी नहीं आती।
तुझे जब से एक ही आंख से देख रहा है, एक ही नजर से झाके। दिखे ही एक से ऐसे। रानी तू नीचे क्यों पड़ी हुई है? बैठी हो, नहीं, बैठी हो जा। अब मैं यही रहूंगी। नहीं, यही पड़ी रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं उठूंगी महाराज। हाँ ना, ऐसा तू नीचे पड़ी हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा कोई ऊपरी साया तेरे ऊपर जो ज्यादा जोर जमा गया है। मामचंद का भूत घुस रहा है मेरे अंदर। अच्छा, जिंदे का ही? हाँ हाँ, जिंदे का ही भूत आ गया। हाँ। कोई बात नहीं रानी, इसके भूत को भी उतार दूंगा। खड़ी तो हो। अब खड़ी नहीं हुआ जाता महाराज। क्यों? इस शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं। तेरी ये हालत क्या हो रही है? तेरे सर के बाल खुले हुए हैं, क्या बात है? रानी, रानी तेरे हाथ भी ऐसे गिर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बिल्कुल जैसे टूटे पड़े हो। खड़ी हो। हाथ की तो दूर की बात अलग है महाराज, मेरा तो भीतर लाई टूटा पड़ा है महाराज। नहीं, तेरे दिल को नहीं टूटने दूंगा। खड़ी तो हो। कैसे खड़ी हो जाऊं? मेरी बात को सुन। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। देख, तू नीचे पड़ी हुई मुझ पर देख ही नहीं जा रही। खड़ी हो जा। मने मते ना छेड़े भरता तेरे ते बोलिया ना चाहती। अच्छा, देख झगड़ा हमारा हो रहा है, स्वाद ये ले रहे सारे। देख इसके मुंह में तो दांत ही दो ही है बस। यही तो कहते हैं अपना मरण जगत की हंसी। हाँ, मान जा मेरी बात को, तू खड़ी हो। अब ना होंगी खड़ी महाराज, यही मरूंगी अब तो यही। ना ना ना, तुझे मरने नहीं दूंगा। एक हुक्म पर हजारों डॉक्टर आ जाएंगे। हाँ हाँ, डॉक्टर आते तो अब तक आ जाते महाराज। अभी बुलवा देता हूँ, बड़े बड़े वैद्य बैठे हैं यहाँ पर। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मते ना छेड़े भरतार तेरे ते। अच्छा, बोलिया ना चाहती। सुन, अरे अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मते ना छेड़े भरतार तेरे ते। बोलिया ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मैं सब जानू था ना पीरों का, यो उल्टा हो मतारी रानी, उल्टा हो मता। लेब पड़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता। जड़े तने लाग जा पता। बता के खता हुई मेरे से। हेब तक डटी शर्म तेरी से। बता के खता हुई मेरी से। हेब तक डटी शर्म तेरी से। मैं अपने घरा चली जाती। किसने के कह दिया डान जो रो रो टकराती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार।
शहर नगर थारा से, तेरे से बात कौन प्यारा से, यो घर शहर नगर थारा से, अड़े ना कोई मेरा साथी, चाहे घर में मार ले, चाहे घर में मार ले, झूठ बाहर में मानस पर जाती हूँ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। से घिर के न्यूते में बिछानू यो पेंडा, छूटेगा मर के, छूटेगा मर के, वो न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से घिर के, दो बंदर से घिर के, न्यूते में बिछानू यो पेंडा, छूटेगा मर के, यो पेंडा छूटेगा मर के, कुछ करके बैठ समाई, थारी दोनों वाखी ना बनू लुगाई, वो कुछ करके बैठ समाई, थारी दोनों वाखी ना बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती, अरे हाथ लगा के देख लिए या सीरिया ताती, अरे बड़ी मेरी नार। अरे रोप दिए चाले, तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर गुंदी के नाड़े, गुंदी के नारे, श्री लक्ष्मी चंद के रंग महलों में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले, तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सर गुंदी के नाड़े, गुंदी के नाड़े, हट जा काले मुंह की नाग, तेरे इस पूर्ण मल ने आग, हट जा काले मुंह की नाग, तेरे इस पूर्ण मल ने आग बाल दी घेर के बाती, इसे भगत पे इसे भगत पे दोस्त धरे तू राम रूप घाती, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मरे मते ना तेरे भरता तेरे से हो जाना चाहती, अंधेरे डुबार महल में दीवाना बाती,